हेलो एवरीवन, स्पिरिचुअल ममता शरण में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती हमें। हमारे एक्चुअली जब भी अर्थ पे कोई भी सोल बर्थ लेती है तो ये अधिकतर होता है, बहुत जस्ट लाइक जितने भी शोल है उसमें से एक या दो शोल होगी, जब कोई पर्पस होगा तभी उनको कुछ चीज़ें याद रहती है, या फिर हम जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने लाई जाती है ताकि हम उसको क्लैरिटी के साथ समझ सके कि पिछले हमने क्या गलती की थी है, ये सिचुएशन भी हमारी लाइफ में क्यों है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, लाइक हम पास्ट में जाते हैं अपने सबकॉन्शियस के थ्रू, तो हमें समझ में आती है जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रहती है यादें, वो हमें कुछ कुछ पॉइंट दिखाई जाती है कि अभी जो सिचुएशन बनी है वो क्यों बनी है। लेकिन कॉन्शियसली एक्चुअली किसी भी सोल को जब वो बर्थ लेता है तो याद नहीं रहती। बहुत हायर सोल हो या फिर एक ईश्वर का ही स्वरूप हो, जो मतलब यहाँ पे एक बड़े कार्य के लिए आए हुए होते हैं, उनको बहुत हद तक याद होती है। जैसे कि जो जो ईश्वर का स्वरूप माने गए तो उनको जिस याद होती है ताकि वो अपने चीज़ों को जो सर्व करने आए हैं उसके लिए आते हैं। लेकिन अधिकतर जो भी सोल यहाँ पे आई हुई होती है उनको पास्ट जन्म की पिछले यादें कुछ भी नहीं रहती, सब उनके कॉन्शियस लेवल से मिटा दी गई होती है। और जो सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो सब डोमिनेट रहता है। लेकिन जब अपने अंदर आप जाते हैं, जब आपके अवेकनिंग होती है, जब आप अपने अंदर जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती है कि क्यों है ये सिचुएशन। लेकिन पृथ्वी पे लोग जीव आत्मा जगत तो अपने पूर्व जन्मों की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने और खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं ताकि हम अधिक से अधिक ऊंचे स्तर पर प्रगति कर सकें। ये जो मैं यहाँ पे अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो भी बातें शेयर कर रही हूँ, ये भी एक स्पिरिट के द्वारा जो जीवात्मा जगत में है उससे शेयर कर रही हूँ, जो आपको समझने में मदद करेगी। यदि हम पृथ्वी के अपने सभी पूर्व जन्मों को याद रखें तो क्या इससे हमें अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसीलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझा कर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि आपकी पिछली कोई भी चीज़ें याद नहीं होती, फिर भी क्या आप उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से जीवन जी रहे हैं, या आप में सुधार आया है मुसीबतों का सामना करके, आप समझ सके हैं। सो ये आपका सबसे बड़ा परीक्षा होता है अर्थ पे। और जब आप एक सही तरीके से अपने आप को पेश करते हैं तो आपका वहाँ से एक और न्यू लेवल स्टार्ट होता है। इसलिए आपको पिछली यादें कुछ भी याद नहीं रहती। बिना गलती किए, बिना समस्याओं से जूझे और बिना दर्द महसूस किए आप अपने अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि आप यही ना समझ सके तो जीवन का क्या अर्थ है? जीव आत्मा जगत और पूर्व जन्मों की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक यंत्र की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म के प्रति आपका रवैया स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। अगर आपको सारी यादें बता दी जाए कि आपको सब कुछ पूरी याद आपको दे दी जाए तो आप पिछली वाली गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। आप एक मशीन की तरह काम करेंगे अर्थ पे और चले जाएंगे। आप में कोई इमोशन नहीं रहेगा उतना। और जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो दुख सुख का अनुभव करते हैं, तो फिर आप एक अलग इंसान बनकर निकलते हैं यहाँ। और फिर आपको देखा जाता है आपकी परीक्षा के थ्रू कि आप फिर कैसे अपने आप को रखते हैं। तो ये होता है आपका मेन परीक्षा। जीवन में आप जो सुनेंगे, जीवन में जो आप चुनेंगे, वह अपने से सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा चुना आपकी वास्तविक मनोस्थिति के कारण किया गया नहीं होगा। ये जो भी आप अनुभव रहेगा उसके अनुसार आप चुनेंगे, ना कि आप पिछले चीज़ों को याद है इसीलिए आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आप अभी जो है उससे आप लेंगे। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि बहुत सारी सोल पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हुई होती है और वो एक गिल्ट की एनर्जी में भी आ गई होती है। तो गॉड नहीं चाहते कि आप जो भी अपना नया जीवन स्टार्ट करें वो गिल्ट में स्टार्ट करें। आप एक नई शुरुआत करें, एक फ्रेश स्टार्ट करें। तो गॉड चाहते उस सोल पिछले दर्द को भुलाकर एक नई शुरुआत करे और फिर जो भी उनके कर्म के थ्रू जो भी उनकी एक्सपीरियंस है उसमें अपना वो बेस्ट दे। इसलिए ये सोचकर भी आपके जो मेमोरीज होती है, जो आपके पूर्व जन्म की बातें होती है, वो याद नहीं रखी जाती। लेकिन जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जब आप अपने सबकॉन्शियस में जाते हैं, या एक जो प्रक्रिया होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, पिछले जन्म में जाकर अपने सबकॉन्शियस के थ्रू जानने की कोशिश जो की जाती है, उसमें आपकी जो अभी की समस्या होती है प्रेजेंट की, वो बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं कि क्यों है आपके लाइफ में ये सारी समस्या। ये आपको पता चल जाती है जब अपने सबकॉन्शियस में जाते हैं और डीप मेडिटेशन में जाकर अपने सारी इशूज़ को रिलीज कर देते हैं। जब आपके अंदर एक शून्य की अवस्था आ जाती है तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट आपको सब रियलाइज हो जाता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ और अभी क्या क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है जो आपके लिए यहाँ लर्निंग के लिए होती है और जिसमें आपको समझना होता है। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में क्या होती है?
नहीं, धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया, पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और शोहरत। हमें यह बताते हुए अफसोस होता है कि ये चीज़ें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हुई हंसी और मुस्कान, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, जबरन ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तर तक उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है, वही होती है सच्ची खुशी। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, उच्च स्तरों को हासिल करेंगे और आप इसे गलतियां कर उन्हें स्वीकारते हुए करेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं और किस तरह अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सभी चीज़ें आप पर निर्भर करती है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने और समस्याओं को सुलझाने और मुसीबतों का सामना करने में किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं, सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके अथवा बुराई और दुष्टता से भरे तरीका। ये भी दोनों आपको देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि उनके पास बहुत सारे ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लाइफ में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके फेस पे उनकी फेस इतना डल दिखेगा, उनके आइज पूरी जो अंदर की एनर्जी है उतनी डल होती है, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं होते, जो अपने अंदर से सोल से जुड़ाव नहीं रहता उनका जो कर्म और परीक्षण होता है उससे ये नहीं रहते। तो आपकी जो सच्ची खुशी होती है जब अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब अपने अंदर जुड़ते हैं, तो आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आने लग जाती है। और जैसे आप रिलीज करते जाते हैं, प्योर सोल में बनते जाते, क्लियर होते जाते हैं, आप एक रियल, एक सच्ची लाइफ जीते जाते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाती है, पास्ट के रिलेटेड, और सब समझ आ जाती है कि ये सारी चीज़ें क्यों है, और बहुत ईजिली फिर एक आप बहुत सुंदर जीवन यहाँ जी सकते हैं। यहाँ पे अर्थ पे एक परीक्षा का केंद्र है, अर्थ एक पाठशाला है, स्कूल है, तो यहाँ पे आपके पास आएंगी सारी चीज़ें, जिस आपको आजमाया जाएगा, हर बार देखा जाएगा आप कैसे क्या निर्णय ले रहे हैं जब तक आप हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप यह मानते हैं कि आपने गलती की है, तो आपको उस गलती को जरूर सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उस तरह तक उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। यहाँ जो आत्मा जगत में हमें हर चीज़, जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो सोल है, वहाँ उनको हर चीज़ याद रहती है, सारी स्मृतियाँ याद रहती है, लेकिन अर्थ पे आते ही हमको ये मिटा दी जाती है, क्योंकि ये एक परीक्षा का केंद्र है। ये एक आपको यहाँ पे देखा जाता है और एक नई शुरुआत आपको दी जाती है। और स्पिरिट वर्ल्ड में जो सोल हैं, जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, जिस वो सोल रूप में अपना जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो हायर लेवल के सोल हैं, उनके पास वो सारी यादें रहती है, उनसे कोई भी यादें नहीं मिटाई जाती। लेकिन वहाँ पे जो उनका जो वहाँ पे ग्रोथ होता है, जो विकास होता है, वो बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो ग्रोथ होता है, क्योंकि उनको सब कुछ याद है, तो वो सब संभल के करती हैं सारी चीज़ें जो भी उनके लाइफ में आता है। लेकिन हमारे पास कुछ यादें नहीं हैं। हमारे पास जो जन्म के बाद, धरती पे जन्म के बाद जो जीवन दिया गया, हम उसी से अपने जीवन को, उसी को सत्य मान के जीते हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉन्शियस लेवल पे जीते हैं, जब तक हम अवेकन नहीं होते, जब तक हम सबकॉन्शियस से नहीं जुड़ते, जब तक हम सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए हमारी ये यादें सब मिटा दी गई होती है। आपका जन्म धरती पर इसीलिए होता है कि आप तेज़ गति से विकास कर सके, लेकिन आप में ज़्यादातर लोग नीचे गिरते चले जाते हैं। एक्चुअली धरती पे हमारा बर्थ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको यादें नहीं रहेंगी। सबसे पहली बात, पास्ट की कुछ भी याद नहीं रहेगी, आप कहाँ से आए हैं, कौन है, जैसे आपको बर्थ दिया गया, नाम दिया गया, उसी को सच मान कर जीते हैं। तो इसीलिए आपकी यहाँ पे ग्रोथ फास्ट होती है, क्योंकि आप एक इल्यूजन, एक माया को में जी रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ फास्ट होती है। आप जैसे अगर कोई सोल गलत राह को चुनी तो वो नीचे गिर जाएगी, और अगर वो कोई सही राह को चुनी तो ऊपर उठती जाएगी। लेकिन सही राह चुनेंगे तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें आएंगी और एक बार आप उन सबको पार कर लेते हो तो आप फिर ढिलते नहीं हो, फिर आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हो। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें, जो स्पिरिट वर्ल्ड की याद है, वो नहीं रखते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाए तो आप भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे। जो हायर डायमेंशन से जो सोल आई हुई होती है, जिनकी अवेकनिंग हुई, अगर वो हायर डायमेंशन से आई है तो अर्थ पे जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें को देखकर अगर उनको सब सारी बातें याद आ जाएगी तो वो यहाँ एक सेकंड ही रुकना चाहेगी। लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से यह भूल गई हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। जो निचले लोग की सोल होती है उनको तो अर्थ से भी ज़्यादा उनका जीवन कष्टदायी होता है, जो स्पिरिट वर्ल्ड में होता है। और कई बार निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है, तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। बहुत सारी बार आप दोषी ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, बहुत पिछले लाइफ का जो डोमेंट कर्मा होता है, जो बहुत टाइम से रहता है,
वो कर्म हमारे सामने लाया जाता है और वहाँ पे आपको वो सारे पिछले जो कर्म होता है उसका हिसाब लिया जाता है। तो उस टाइम पे भी आप ईश्वर से अगर आप नहीं उन पे आप भरोसा रखते हैं तो आप वहाँ से उठ जाते हैं। और अगर वहाँ पे आप डगमगा जाते हैं और सोचते हैं मेरे साथ गलत हुआ है और एक गिल्ट की एनर्जी में या फिर एक लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो फिर से आपको वापस वो एग्ज़ाम लिया जाएगा।